हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज का अपना जो जीव विज्ञान है जिसको बायोलॉजी बोलते हैं उसमें हम पढ़ा रहे थे सूक्ष्म जीव। अभी तक मैंने 3 सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा चुका हूं, जीवाणु, विषाणु और कवक। आज अपना चौथा सूक्ष्म जीव है जिसका नाम है शैवाल। क्या नाम है? शैवाल। ज्यादा टाइम पास करते न हुए मैं आपको डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर लेके चलता हूं। आप लोग सभी के सभी अपनी कॉपी निकालिए और ऊपर हेडिंग लिख लीजिए शैवाल। क्या लिखना है? शैवाल। क्लियर? करते हैं स्टार्ट। आप हेडिंग डालिए, करता हूं बेटा। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले शैवाल। अगर मैं आपको ये कहूं कि शैवाल की खोज किसने की, तो डॉक्टर इकबाल ने। किसने की थी? डॉक्टर इकबाल ने। ठीक है ना। अगर मैं आपको कह दूं कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे फाइकोलॉजी। कवक 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 के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी, और शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। याद रखिएगा बात को। शैवाल की खोज की थी डॉक्टर इकबाल ने। क्लियर? शैवाल का जो अध्ययन है वो कहलाता फाइकोलॉजी। क्लियर? अब कवक के बारे में 3 बातें विशेष करके याद रखना। नंबर 1, ठीक है ना, इसमें हरित लवक, जिसको ऑब्लिक हम करके कह सकते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है। याद रखना, शैवाल के अंदर हरित लवक और क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक बोल दो या क्लोरोफिल बोल दो, एक ही बात है, लेकिन कवक में नहीं पाया जाता। शैवाल में हरित लवक और क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लियर? दूसरी बात ये कि इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखना, इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आज और सर तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर? इसमें भोजन स्टार्च या मंड के रूप में पाया जाता है। याद रखना भाई, स्टार्च या मंड के रूप में पाया जाता है। शैवाल की खोज की थी मोहम्मद इकबाल ने। शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी, और इसके अंदर जो हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है, इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें जो भोजन है वो स्टार्च या मंड के रूप में पाया जाता है। क्लियर? बस इसकी ये इतनी सी तो बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब मेन बात क्या है कि आज तक शैवाल का जब भी प्रश्न एग्जाम में आया है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि सलाद के रूप में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है, पेड़ की छाल पर कौन सा शैवाल लगता है। मैं कवक की बात नहीं कर रहा हूं, शैवाल की बात कर रहा हूं। पेड़ की छाल पे कवक भी लगता है, कंट्रोकोल्स, ठीक है ना, लेकिन मैं बात कर रहा हूं शैवाल की। ये बात ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको ये कुछ मुख्य शैवाल है जिसके बारे में आपको बताऊं। आप पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए नोट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं। अब देखो, मैंने यहां पर लिखा है प्रमुख शैवाल। अब इन शैवालों को अच्छी तरह से तुम लोग याद कर लेना बेटा।
इनमें से वाले एक अल्वा है, स्पायरोगायरा है, क्लोरेला है, नोस्टॉक है, रोडोमेरिया पल्मेटा है, अम्बिलिकस है। और भी लिखवाएंगे, लेकिन पहले इनको देख लो। सबसे पहले अल्वा, अल्वा नामक का जो सैलाद है इसे समुद्री सलाद, इसे समुद्री सलाद कहा जाता है। याद रखना, किस शैवाल को समुद्री सलाद के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना अल्वा को। और एक बात और याद रखना, जापान के लोग इसे सलाद के रूप में खाते हैं। याद रखना, जापान के लोगों के सलाद है जो वो इसी से बनता है अल्वा। जापान के लोग कहते हैं ये सलाद है, खा लो, ठीक है। इसी प्रकार स्पायरोगायरा, याद रखना, इसे तालाबों का रेशम कहा जाता है। याद रखना, इसे तालाबों का रेशम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तालाबों का रेशम कहा जाता है बेटा। ओके। क्लोरेला, ठीक है ना। क्लोरेला क्या है? अंतरिक्ष कार्यक्रम में भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए क्लोरेला नामक शैवाल का काम में लिया जाता है। मैंने क्या बताया? अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भोजन तथा ऑक्सीजन पूर्ति के लिए, भोजन या ऑक्सीजन की पूर्ति करनी है तो हमें किसका लेना है? क्लोरेला शैवाल का प्रयोग किया जाता है। नोस्टॉक, चीन के लोग भोजन के रूप में खाते हैं। याद रखना, चीन के लोग किसके रूप में खाते हैं? भोजन के रूप में। इसी प्रकार रोडोमेरिया पल्मेटा, स्कॉटलैंड, याद रखना, स्कॉटलैंड के लोग तंबाकू के रूप में, ठीक है ना, के रूप में काम लेते हैं, यानी तंबाकू के रूप में इसका यूज करते हैं। क्लियर? अम्बिलिकस, भारतीय लोग भोजन के रूप में काम में लेते हैं। याद रखना, ठीक है ना। भारतीय भोजन के रूप में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना अम्बिलिकस का। अरे बात समझ में आ रही है ना? ये सब अच्छी तरह से याद रखना। अल्वा है, ये समुद्री सलाद के नाम से जाना जाता है। इसके जापान के लोग इसको सलाद के रूप में काम में लेते हैं। स्पायरोगायरा, इसे तालाबों का रेशम कहा जाता है। क्लोरेला और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए। नोस्टॉक, चीन के लोग भोजन के रूप में काम में लेते हैं। ये रोडोमेरिया पल्मेटा, स्कॉटलैंड के लोग तंबाकू के रूप में काम में लेते हैं। और इसी प्रकार अम्बिलिकस, भारतीय लोग भोजन के रूप में काम में लेते हैं। क्लियर? और भी बहुत सारे हैं, लेकिन पहले इनको नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट कीजिए बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं आगे स्टार्ट, ठीक है ना। 7, 8, 9, 10 टोटल 15 मैंने तक लिखे हैं, 6 मैंने पीछे बता दिए हैं। आगे देखो,
इन सबको तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, इसके आगे वाले हिस्से ने ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर पूछ ले कि चट्टान पर उगने वाले शैवाल का क्या नाम है तो फंस जाओगे ना। तो याद रखना, चट्टानों पर उगने वाले शैवाल, और यह है बर्फ में उगने वाले शैवाल, ठीक है ना। साइमेंसियला, साइमेंसियला जो है वो पेड़ की छाल पर उगने वाला शैवाल। यार पेड़ की छाल पर, साफ दिखाई दे रहा ना। आगे देखो, उडोगोनिया, ठीक है ना। उडोगोनिया जो है वो याद रखना, ध्यान सुना, उडोगोनिया ये कछुए की पीठ पर उगने वाला शैवाल, कछुए की पीठ पर उगने वाला सवाल। सारगासम, ये सारगासम जो है ना, ये जापान में ऊन बनाने हेतु प्रयोग करना, यानी कि इससे ऊन बनाई जाती है। सारगासम, जापान में ऊन किस शैवाल द्वारा बनाई जाती है? सारगासम। क्लियर। सिफेल्यूरोस, सिफेल्यूरोस क्या है? ठीक है ना, ध्यान सुनना। चाय पत्तियों पर उगने वाला शैवाल। इनको बेटा रट लेना बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से रटना इनको। ये जो दोनों ने, ये दोनों कौन कौन से? एक लेमिनेरिया, एक केल्प, ये दोनों के दोनों आयोडीन बनाने में काम में लिया जाता है, क्लियर। याद रखना, आयोडीन बनाने में काम में लिया जाता है। किन किन को? लेमिनेरिया और केल्प नामक शैवाल जो है, इससे आयोडीन बनाया जाता है। क्लियर। अगर दवा बनाने में किस सवाल का प्रयोग किया जाता है? तो अगर सवाल का प्रयोग किया जाता है। कुछ एक और सवाल बच गए हैं, फटाफट बेटा जी इनको नोट कीजिए, मैं आगे लिखवा देता हूं बेटा। ओके, कीजिए बेटा नोट। चले मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी बड़े जबरदस्त है। देखो बेटा, कई बच्चे सोचते हैं कि यार इतना लिखेंगे नहीं लिखेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम की तुम तैयारी, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना बेटा, वो मामूली बात नहीं है बेटा। आजकल नौकरी लगना बहुत बड़ी दिक्कत है बेटा, ठीक है ना। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ये निश्चित है, और याद भी करना पड़ेगा। आपको पता है, अगर मैं पूछूं आपसे कि विश्व में कुल कितने प्रकार के सवाल पाए जाते हैं, तो 63 प्रकार के। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 63। पहले 61 थे, अब भारत में 2 सवाल की और खोज हो गई। भारत में 2 प्रकार के सवाल और खोज हुई है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल सुनो, 63 प्रकार के सवाल हैं, मैंने आपको सिर्फ 19 बताए हैं। 63 में से केवल मैंने 19 बताए हैं, इनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। जैसे अगर मैं कह दूं, ये दे दिया ट्राइकोडिसियम, ठीक है ना, इर्थ्रीरियम, ये क्या है? लाल सागर का नाम सुना कभी? उसका पानी लाल नहीं है, लेकिन वो दूर से लाल दिखाई देता है। किसकी वजह से? ठीक है ना, तो इसी सवाल की वजह से, ठीक है ना। लाल सागर के लाल होने का
कारण। लाल सागर के लाल होने का कारण क्या है? लाल सागर के लाल होने का कारण क्या है? तो ये सवाल है। अगर तुमसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे छोटा सवाल कौन सा है, विश्व में सबसे छोटा सवाल, तो याद रखना विश्व में सबसे छोटा सवाल कौन सा है, तो याद रखना उस सवाल का नाम है एसिटाबिलेरिया। यह सबसे छोटा सवाल है, ध्यान में रखना। मैक्रो से सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, याद रखना यह सबसे बड़ा सवाल है। इसको बेटा जी समुद्री दैत्याकार समुद्री घास भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, याद रखना इसका दूसरा नाम है दैत्याकार समुद्री घास के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर? ट्रिलियम, ये जो सवाल है ना ट्रिलियम, ये सबसे छोटा गुणसूत्र वाला सवाल है। सबसे छोटा गुणसूत्र, यानी कि इसका सबसे छोटा गुणसूत्र है। तो सबसे छोटा गुणसूत्र वाला सवाल, अगर तुमसे पूछे कि किस सवाल का गुणसूत्र सबसे छोटा होता है, तो याद रखना ट्रिलियम। क्लियर? दोबारा सुनो, सबसे छोटा सवाल तो आप बोलेंगे एसिटाबिलेरिया, सबसे बड़ा सवाल तो मैक्रोसीएट, इसको दैत्याकार समुद्री घास के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटा गुणसूत्र वाला सवाल ट्रिलियम। ओके बेटा, विश्व में 63 प्रकार के सवाल पाए जाते हैं, जिनमें से मैंने सिर्फ 19 आपको लिखा है और बढ़िया तरीके से आपको याद करके आना है। कोई दिक्कत? इनको नोट कीजिए। और भारत में अभी हाल ही में खोज हुई है 2 सवालों की ओर। वो जो 2 सवाल कौन कौन से उसके बारे में बताऊं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी, कीजिए। देखो बेटा जी ध्यान से सुनना, अभी हाल ही के अंदर है ना भारत के अंदर 2 सवालों की खोज हुई है। नाम याद रख सकते हो आप, क्योंकि भारत में हुई तो जाहिर सी बात है एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना? सुनिएगा, एक का नाम है हाइपीना इंडिका, और दूसरे का नाम भी हाइपीना बुलाटा। ये लो भी, ये 2 है सवाल जिनकी खोज अभी हाल ही में भारत में हुई है, और ये दोनों के दोनों तमिलनाडु के तट पर पाए गए हैं। तमिलनाडु तट पर प्राप्त हुए बेटा जी। क्लियर? तो ये दोनों के दोनों याद रखिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, ये अपना सूक्ष्म जीव का चौथा पार्ट खत्म हो चुका है। मैंने बताया था सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जीवाणु पढ़ा दिया, विषाणु पढ़ा दिया, कवक पढ़ा दिया, शैवाल पढ़ा दिया। अब 2 बच गए, एक प्रोटोजोआ, एक माइक्रोप्लाज्मा। छोटा सा है 5 मिनट का टॉपिक, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करवा दूंगा बेटा जी। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिख लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत मेरे बच्चों।